Dear students, in unit number 5 of engineering physics, our next topic is रूबी लेजर। वैसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं कि रूबी लेजर वाज इन्वेंटेड बाय टी.एच. मैमन, जो कि फादर ऑफ लेजर है, और ये सबसे पहली लेजर डिवाइस है। रूबी लेजर इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म of silica Al2O3 with a slight natural doping of chromium। रूबी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका Al2 है, जिसमें कि क्रोमियम का बहुत ही कम नेचुरल डोपिंग होता है। इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस फॉर बीइंग यूज्ड एज ए लेजर, और इसके लेयर के रूप में यूज करने के निम्नलिखित एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज, इट इज ए सॉलिड हैविंग सुटेबली अरेंज्ड एनर्जी लेवल्स। एक तो ये सॉलिड है जिसके अंदर जो जरूरी एनर्जी लेवल्स होती हैं E1, E2, E3 वो सुटेबली अरेंज्ड होती हैं। दूसरा, इट इज पैरामैग्नेटिक विच परमिट्स री रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटम इन डिजायर्ड डायरेक्शन एंड ट्यूनिंग फैसिलिटी। ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है, जो कि एनर्जी के री रेडिएशन को परमिट भी करता है, और डिजायर्ड डायरेक्शन में हम उसे रेडिएशन को ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसको हम ट्यून भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो आपको बार दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये रूबी रॉड है। इसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 5 to 10 सेंटीमीटर होती है। ये एलुमिना Al2O3 यानी कि ये सिलिका की बनी हुई है, और इसके अंदर 0.05% का क्रोमियम का डोपिंग होता है। ये मिरर और ये मिरर दोनों मिल करके बनाते हैं रेजोनेटर। ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और लेजर पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरफ से ही निकलती है। ये लेजर बीम है और ये पल्स के रूप में निकलती है। ये रूबी रॉड पूरी की पूरी ये एक फ्लैश लैंप के बीच में रखी जाती है। इसको हम जीनन फ्लैश लैंप कहते हैं, और सर्किट इस प्रकार है जहाँ पर के एक कैपेसिटर है 400 माइक्रोफेरेड का। इसी के थ्रू इसको फ्लैश के रूप में हम लोग देते हैं एनर्जी यानी कि करंट, और यहाँ से पंपिंग का काम हो जाता है, और इसी से पॉपुलेशन इन्वर्जन किया जाता है। एक्टिव मटेरियल इज ए स्मॉल सिलेंडर ऑफ पिंक सिंथेटिक रूबी अबाउट 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग, दैट इज़ 5 to 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक्टिव मटेरियल है ये पिंक सिंथेटिक रूबी का एक सिलेंडर होता है, जो कि 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर का और कुछ सेंटीमीटर मतलब 5 to 10 सेंटीमीटर का ये लंबा होता है। रूबी कंटेन्स 0.05% ऑफ क्रोमियम इम्पार्टिंग ए पिंक लुक टू द क्रिस्टल। रूबी में 0.05% क्रोमियम होता है, और इसी की वजह से इसका जो लुक है वो पिंक हो जाता है, यानी गुलाबी हो जाता है। 2 पैरेलल मिरर्स आर यूज्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, रेजोनेटर के रूप में। 1 फुली सिल्वर्ड एंड द अदर पार्शली, सो एज टू इनेबल द कोहेरेंट लाइट रेडिएशन टू बी एमिटेड थ्रू दैट एंड। यानी जो लेजर निकलती है, कोहेरेंट लाइट जो है लेजर है, वो उसी एंड से निकलती है जो मिरर पार्शली रिफ्लेक्टिंग होता है। द मिरर्स मस्ट बी पैरेलल टू ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस दैट इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अपार्ट। जो मिरर हैं वो बहुत ही हाई डिग्री तक पैरेलल होने चाहिए, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इस प्रकार होना चाहिए कि वो हाफ वेवलेंथ के बिल्कुल बराबर है।
सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए फैब्री-पेरो रेजोनेटर, और यही फैब्री-पेरो रेजोनेटर होता है। पंपिंग प्रोसेस इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ फ्लैश ट्यूब। फ्लैश ट्यूब जो मैंने आपको बताई थी, जीनन फ्लैश ट्यूब, उसके द्वारा पंपिंग प्रोसेस की जाती है। द स्पायरल फ्लैश ट्यूब पंप्स लाइट एनर्जी इनटू द रूबी इन पल्सेस विच आर जनरेटेड बाय द चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है आपको कि स्पायरल फ्लैश ट्यूब के द्वारा लाइट एनर्जी फ्लैशेस के रूप में पल्स की जाती है, जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से कंट्रोल होती है, जनरेट होती है। कूलिंग इज यूज टू कीप द रूबी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और चूंकि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में हीट पैदा होती है, अतः रूबी रॉड गर्म ना हो या एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे, उसको कूल करने की भी व्यवस्था होती है। नाउ वी कम टू द वर्किंग। वर्किंग का प्रिंसिपल डायग्राम देख लीजिए। ये आपका लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है, ये मेटास्टेबल लेवल है। यहाँ पर जैसे स्पायरल ट्यूब से फ्लैश आएगी, ग्राउंड स्टेट के एटम एक्साइट होंगे, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, वहाँ से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के द्वारा वो नीचे आ जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट में, जैसा कि प्रिंसिपल पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद में इंड्यूस्ड यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा फिर वो मेटास्टेबल से लोअर लेवल में आएंगे, और फिर वहीं पर 6943 एंगस्ट्रम का लेजर बीम एमिट हो जाएगी। In the rod of ruby crystal Al2O3, some of the Al+++ ions are replaced by Cr+++ ions, which give red color to the radiation. रूबी क्रिस्टल Al2 में कुछ Al+++ आइंस Cr+++ आइन से रिप्लेस हो जाते हैं, और इसी से रेडिएशन का कलर रेड हो जाता है। Chromium ions are excited due to the pumping and raised to higher energy state H. क्रोमियम आयन पंपिंग के द्वारा एक्साइट होते हैं और हायर एनर्जी स्टेट H में चले जाते हैं। द एक्साइटेड आयंस रिटर्न टू द लोअर स्टेट L फ्रॉम H इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में L में वापस आते हैं। पहला, फर्स्ट दे रिटर्न टू मेटास्टेबल स्टेट M। पहले वो मेटास्टेबल स्टेट M में आते हैं। दिस ट्रांजिशन इज नॉन रेडिएटिव एंड एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशन इज पास्ड टू द क्रिस्टल लेटिस एज हीट। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, और इसके अंदर जो एनर्जी निकलती है वो उस क्रिस्टल में हीट के रूप में पास हो जाती है। द क्रोमियम आइंस दैट आर इन M लेवल कैन रिमेन इन दिस स्टेट फॉर सेवरल मिली सेकेंड्स। और मेटा स्टेबिलिटी के कारण क्रोमियम आइन जो मेटा स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ पर सेवरल मिली सेकेंड्स के लिए, सैकड़ों मिली सेकेंड्स के लिए वहाँ पर ये स्टे करते हैं। Thus the accumulation of coming excited ions at M level increases its population, and then transition occurs from M to L level emitting out photons. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बराबर आइंस, क्रोमियम आइंस M लेवल में आते रहते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके बाद में ट्रांजिशन होता है M to L यानी मेटा लेवल से लोअर लेवल में, और उसी वक्त फोटोन बाहर निकलते हैं। यही लेजर है। 10 स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट्स, और इस प्रकार से स्टिमुलेशन एमिशन स्टार्ट हो जाता है। फोटोन्स ट्रैवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब यानी क्रिस्टल विल स्टार्ट ए कास्केड ऑफ फोटोन एमिशन, while photons traveling in other direction pass out of the ruby। इसके दौरान जो फोटोन सीधे चलते हैं पैरेलल टू द ट्यूब, उनकी तो कास्केड बन जाती है, यानी वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। लेकिन जो फोटोन अदर डायरेक्शन में चलते हैं वो रूबी से बाहर हो जाते हैं। फोटोन बीम्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब grows in strength
and some of it burst through partial reflector and serves as output laser beam. जो फोटोन बीम पैरेलल होती है एक्सिस ऑफ द ट्यूब के, वो ग्रो करने लग जाती है, यानी इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक होते 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 वो काफ़ी स्ट्रेंथ यानी उसमें इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाती है, और इस स्ट्रेंथ के बढ़ने के बाद में फिर उसमें से कुछ बर्स्ट होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्टर, वो जो मिरर है वो आपका पार्शली रिफ्लेक्टर है, तो वो वहाँ से बाहर निकलेगा और वही हमारी लेजर बीम के रूप में हमें मिल जाएगा। द वेवलेंथ ऑफ द आउटपुट बीम 6943 एंगस्ट्रम लाइज वेल विद इन विजुअल स्पेक्ट्रम, और जो आउटपुट बीम निकलती है लेजर की जिसकी वेवलेंथ होती है 6943 एंगस्ट्रम, वो विजुअल स्पेक्ट्रम के भीतर होती है। नाउ एट लास्ट लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ द रूबी लेजर। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं यानी कि लिमिटेशंस हैं। पहला, नंबर 1, मोर देन 1/2 ऑफ द आयंस आर रिक्वायर्ड टू बी पम्प्ड टू हायर एनर्जी स्टेट टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये बिल्कुल सही है कि आधे से ज़्यादा आयन हमें पहले हाई एनर्जी स्टेट में भेजने पड़ते हैं, तभी हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा, और उसके बिना हम लेजर नहीं बना सकते। सो ए स्ट्रॉन्ग सोर्स इज रिक्वायर्ड, इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग सोर्स चाहिए। दूसरा, द आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस। इसमें जो लेजर बीम निकलती है वो पल्स के रूप में निकलती है, कंटिन्यूस नहीं निकलती है। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन। कुछ माइक्रो सेकेंड के ड्यूरेशन से पल्स निकलती हैं। लास्ट, सिंस ओनली द ग्रीन कंपोनेंट्स ऑफ द पंपिंग लाइट इज यूज्ड, देयरफॉर एफिशिएंसी डिक्रीजेज टू ए लो वैल्यू। जो रेडिएशन हम डालते हैं फ्लैश ट्यूब द्वारा, उसमें से काफ़ी रेडिएशन गिरेगा, लेकिन जो यूज होता है, सूटेबल जो होता है, वो केवल ग्रीन कंपोनेंट होता है, इसलिए बाकी जो वेस्टेज हो जाता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक और डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूबी लेजर। थैंक यू सो मच।